ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको 2/5/2020 को साकार मुरली। मुरली को मुख्य सारमा मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो। अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। बाबाले भन्नुभयो, अहिले तिमी बच्चाहरू संगम युगमा छौ। संगम युग अर्थात् कलियुग, पुरानो दुनियाँको अन्तिम बेला र सतयुगी नयाँ दुनियाँको सुरुवात, यो बीच घडीमा हामी छौँ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, अब पुरानो दुनियाँबाट हामी नयाँ दुनियाँमा जान लागेको हुनाले पुरानो दुनियाँलाई बिर्सिने, पुरानो दुनियाँको सम्बन्धलाई नयाँ दुनियाँ नयाँ सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नको लागि पुरानोबाट आफ्नो सम्बन्धलाई तोड्ने, नातालाई मन बुद्धिको माध्यमले सम्बन्धलाई तोड्ने र बाबासँग सम्बन्ध जोड्दै नयाँ दुनियाँलाई याद गर्ने। प्रश्नमा संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? यो संगम युगको विशेषता अरु सबै कल्पमाको अरु समयभन्दा न्यारा छ। कसरी चाहिँ विशेषता न्यारा छ? उत्तरमा संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। यो अहिलेको समय मृत्यु लोक। अब यो पढाइ पढेपछि यसपछि पढाइको आधारमा जुन संस्कार बनाएर जान्छौँ त्यो सत्यको लागि, अमरलोकका लागि। और दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। अहिले यति बेला जति पनि स्कुलहरूमा कलेजहरूमा पढाइ हुन्छ, अहिले पढेर कुनै विषयमा दक्षता हासिल गरेर अहिले नै प्रयोग गर्नको लागि पढाइ पढिन्छ। तर यहाँ शिव बाबाले आएर ब्रह्माको द्वारा हामीलाई जुन यो ईश्वरीय ज्ञान पढाइराख्नु भएको छ, योग सिकाइराख्नु भएको छ, यसको द्वारा संस्कार परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ, सत्यको लागि योग्यता भर्दै हुनुहुन्छ बाबाले। त्यसकारण भन्नुभयो, तिम्रो पढाइ यहाँ प्रारब्ध भविष्यको लागि। यो नै यो संगम युगको विशेषता हो। गीत छ, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? कौन है दूर देश का रहने वाला? शिव बाबा। यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वह अपने देश से नहीं आते हैं। यह रावण अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना। शिव बाबा को आफ्नो वास्तविक घर, हामी हरेक मनुष्य आत्माको घर, देश भनेको परमधाम। परमधामबाट यहाँ हामी बच्चाहरूलाई पढाउन आउनुभयो। अहिले यो दुनिया रावण राज्य बनेको छ। पराया राज्यमा बाबाले आएर बच्चाहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं। अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाबा आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? यो कलियुगी दुनिया
यो द्वापरयुगी दुनियाँ, यो अहिलेको समयलाई रावण राज्य भनिन्छ, किन सबैमा रावण अर्थात् विकार व्यापक छ। त्यस कारण यो रावणको राज्य भयो र हरेकको चाहना राम राज्य होस् भन्ने हुन्छ। त्यो राम राज्य अर्थात् बाबाले हिजो मुरलीमा भने जस्तै शिवालय, त्यो शिवालय अर्थात् सत्यकी दुनियाँ बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। त बाबाको राज्य शिवालय बाबाले स्थापना गरेको राज्य, तर बाबा शिवालयमा आउनुहुन्न, सतयुगमा आउनुहुन्न। तो रावण राज्य में राम राज्य में कभी रावण आता नहीं, यह बहुत समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का संगम है ना। यति बेलाको समय एकातिर कलियुग, एकातिर सतयुग। कलियुग अर्थात् रावण राज्य, सतयुग अर्थात् राम राज्य। यो बीचको समय बाबा अनुमतिको समय संगम युग भइहाल्यो। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ हो न उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ तैलुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तैलुक तोड़ना पड़ता है। बाबाले पुरानो दुनियाँसँग सम्बन्ध तोड, पुरानो दुनियाँलाई याद नगर। किन भन्नुभयो? अब हामी कहाँ जाँदैछौँ? नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ, सतयुगमा जाँदैछौँ। तो रहते तो यहाँ हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाबा आया हुआ है, उनको खियोया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? कैसे जा रहे हैं? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। यह भी तो ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात् सम्झाने। त बाबाले अहिले हामीलाई योग सिकाउनु भएको छ। योग गर्नको लागि पनि ज्ञान दिनुभएको छ र ज्ञानको लागि पनि बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ। योग जो हामीले गर्छौँ त्यो ज्ञानको आधारमा गर्छौँ। बाबाले भन्नुभएको छ बच्चे मलाई याद गर। त बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? बाबाको परिचय हामीलाई पहिले ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ, आत्माको बारेमा ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ र आत्माको सम्बन्ध बाबासँग जोडियो। त बाबासँग आत्माको सम्बन्ध जोडिने बित्तिकै आत्मामा पोजिटिभिटी आयो, सकारात्मकता आयो। त आत्माले आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो कर्म व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नको लागि बाबाले योगको माध्यमले बाबाले शक्ति दिनुहुन्छ। बाबाको सम्पर्कमा शक्ति प्राप्त हुन्छ। त बाबाले यहाँ कोही हठक्रिया सिकाउनुहुन्न। बाबाले सोचाइलाई तिमीले पोजिटिभ बनाउँदै जाऊ, त्यसका लागि आफूलाई आत्मा सम्झ, देहसँग सम्बन्धित चिन्तन नगर। तिम्रो सोचाइ शुद्ध हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ, त्यसमा शक्ति प्राप्त गर्छौ भनेर बाबाले योग गर्नको लागि पनि हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ। र बाँकी ज्ञानको लागि ज्ञान, हरेक कुराको हामीलाई जुन आवश्यक पर्छ कर्म व्यवहार गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। बाबा मत देने आए, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाबा बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म सम्बन्ध। यहाँ कलियुगमा कर्म गर्छौँ त बन्धन बन्छ, सतयुगमा कर्म बन्छौँ बन्धन होइन सम्बन्ध। बन्धन दुख का नाम है, सम्बन्ध सुख का नाम है। अब कर्म बन्धन को तोड्ना है। जहाँ सम्बन्ध जोडेर दुःख प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई सम्बन्धकै रूपमा लिन सकिन्न। त्यो एउटा के भयो त? बन्धन भयो। बुद्धि में है इस समय हम राम समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में आएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलियुग ये छिछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, बुद्धि मिलती है। यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है, मन ही मन, बुद्धि को द्वारा मन को द्वारा हामीले यात्रा गरिरहेका छौँ। विचारको माध्यमले
हाम्रो यात्रा भइरहेको छ। यह यात्रा बाबा ने सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे होकर हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाबा को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने, पढ़ रहे हैं। फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी तो चाहिए ना। बाबाले भन्नुभयो, बाबाले ज्ञान पनि दिनुभएको छ। आत्माको बारेमा बाबाले बताउनु भयो, आत्मा बोध भयो। परमात्माको आफ्नो परिचय दिनुभयो, परमात्मा बोध भयो। र योग गर्न बाबाले सिकाउनु भयो र कस्तो कर्तव्य गर्ने त्यो सिकाउनु भएको छ। र समयको पनि ज्ञान दिनुभएको छ। चक्रको बाबाले भन्नुभयो, समय चक्र अनुसार अहिले कस्तो बेला छ, कुन के गर्ने समय छ, यो चक्रको बारेमा पनि बाबाले ज्ञान दिनुभयो। त्यो सबै ज्ञान हामीले सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ। केका लागि? बाबाले लक्ष्य पनि दिनुभएको छ, सतयुगी दैवी संस्कार बनाउनको लागि, देवता बन्नको लागि, देवताई संस्कार अहिले भर्नको लागि। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। अहिले नरक अर्थात् कलियुगी दुनियाँमा धेरै जनसङ्ख्या छ, सतयुगमा थुप्रै सङ्ख्या हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी आत्मा त्यति बेला कहाँ हुन्छ? परमधाममा हुन्छ, परलोकमा हुन्छ। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाबा भी आते हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है ही कलयुग, मृत्यु लोक। तो उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश और वह है अपना देश। उस अपने देश में बाबा को आने की दरकार नहीं है। जब सबै मनुष्य आत्मा सुखी छ, देवतुल्य छ, सतयुगमा शिवालयमा बाबालाई आउनुको आवश्यकता छैन। वह देश बच्चों के लिए। वहाँ सतयुग में रावण का आना भी नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में, तो बाबा भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाबा मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं गाएंगे। राज्य न पांडवों को है न कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। तब किसी को देवे, इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि वह पवित्र है। पढाइ पढ्दैमा कुनै कुनै विद्यार्थीलाई डिग्री मिल्दैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो, पाण्डवले पनि परमात्माको ज्ञानलाई सुनिरहेको छ, परमात्माप्रति प्रीत बुद्धि भएर पुरुषार्थ गरिरहेको छ। यति बेला पवित्रताको प्रतीक लाइटको ताज प्राप्त हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ पास भइसकेपछि अनि मलाई डिग्री प्राप्त भयो। यो पढाइमा पास भएपछि डिग्री भनेको देवपद हो। देवता बनिसकेपछि, विष्णु बनिसकेपछि त्यो ताज प्राप्त भयो। सन्यासी लोग कहलाते हम पवित्र हैं, तो परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं।
पवित्रता की लाइट का ताज है। तो जन्म फिर भी भिखारी दुनिया में लेते हैं, यह है रावण की पतित पूरी। तो अभी की दुनिया बाबु भन्नुहुन्छ सन्यासीहरू पवित्र त छन् र यो दुनिया अपवित्र छ, पवित्र छैन। जन्म त सबै मनुष्य आत्माको यति बेला अपवित्रताको द्वारा भएको छ। यह है रावण की पतित पूरी, पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाबा बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है और बागवान भी है। ये बाबाको टाइटिल। बाबा हुनुहुन्छ पतित पावन, खिवैया अनि बागवान। बागवान आए हैं कांटों का जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए। तो कांटों के जंगल में आए हैं। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर शिव शंकर को कहें, यूं तो वह कोई विनाश नहीं कराते। भन्नुमा त गायन के छ, ब्रह्मा को द्वारा स्थापना, शंकर को द्वारा विनाश, विष्णु को द्वारा पालना। यो तीन देवलाई रच्नेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। शिव बाबा यति बेला धरतीमा आउने भयो, ब्रह्मा को द्वारा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। हरेक काँडा रूपी मनुष्य आत्मालाई फूल बनाउँदै हुनुहुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ बाबा हामी सबै मनुष्य आत्माको कमान्डर, पाण्डव सेनाको कमान्डर। सत्यको दुनिया स्थापना गर्नको लागि बाबाले कमान्ड गरिराख्नु भएको छ। विकारसँग युद्ध गर्नको लागि यसरी युद्ध गर, यसरी विजयी बन्छौ, बाबाले डाइरेक्सन दिइराख्नु भएको छ। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ पाण्डवको कमान्डर शिव बाबा भए जस्तै कि यादवको कमान्डर शङ्करलाई भन्ने बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। शङ्करले फेरि डाइरेक्ट को यसरी बाबा जस्तै गर, यो साकार दुनियामा कर्म गर, विनाश हुने त होइन। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं। जब समय होता है लडाईं लगती है, विनाश त अटोमेटिक हुन्छ। कुनै पनि नयाँ चिज निर्माण गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, बनाउने व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। पुरानो अटोमेटिक हुन्छ, पुरानो बनाउनुको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तै यो दुनिया जब अति भएको छ, बिग्रेको छ, विनाश अटोमेटिक हुन्छ विभिन्न कारणले, विभिन्न माध्यमले। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मुसल आदि बनते हैं। यहाँ सब कहानियाँ बैठ बनाई है, तर विज्ञानले आफै अनेक प्रकारको साधन बनाएको छ। यो भौतिक उन्नतिको, विज्ञानको यो अनेक बनेको साधन लास्टमा विनाशको निमित्त बन्छन्। पुरानी दुनिया तो जरूर होनी है। मकान पूरा होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यहाँ सब दबकर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक से मरेंगे, बम्स आदि के जहरीलू वायु भी मार डालेंगे। मनुष्य मर्नको लागि कति कारण निमित्त बन्छ। कुनै न कुनै माध्यमले कसरी हुन्छ दुनिया खत्म हुन्छ, पुरानो दुनिया खत्म हुन्छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कोही दबिएर मर्छन्, कोही डुबेर मर्छन्, कसैमा सक परेर मर्छन्, कोही बम गोला बारुद हालेर मर्छन्, कसैमा जहरीली वायु जस्तो अहिले अब कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। त्यसरी एउटा न एउटा कोही कारण हुन्छ मनुष्यको यो अति भएको दुनियाको विनाशको निमित्त। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्य की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती नहीं। अभी बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक मर जाएंगे। पुरुषार्थ गर्नेको टाइम हुँदैन, आफूलाई परिवर्तन गर्नेको टाइम हुँदैन। अब संसार त परिवर्तन भइसकेको हुन्छ, परिवर्तित नयाँ दुनियाँमा जानुको योग्य बनाउनलाई त त्योभन्दा पहिल्यै समय छँदै आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तो देरी की तो अचानक मर जाएंगे, मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, मर्ने के पहले तो याद की यात्रा करो। तो केही समय बाँकी राखेर बाबाले हामीलाई पढाउन आउनुभयो। कम से कम आरामसँग भगवानले आएर पढाएको बेलामा पढ्नेको चान्स पायौँ। यो लास्ट चान्सलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नको लागि बाबाले इशारा दिनुभएको छ। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाबा कहते बच्चे घर को याद करो, इससे अंत मति स्वगति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। घरलाई याद गर्दा, परम्परालाई याद गर्दा, म त्यहाँ जान्छु भनेर सोचिरहँदा गलत कर्म चाहिँ हुँदैन। तर पहिला गरेको पापको खातालाई खत्तम पनि त्यसबाट हुँदैन। त्यसलाई खत्तम गर्नको लागि फेरि शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ, परम पवित्र बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। बाबा को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम घर चले जाएंगे, इसलिए बाबा को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा
सारे दिन में हमने क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, कोही गलत काम त भएको थिएन। ती सबै कुराहरूलाई अब अहिले बाबाको यादमा मेटाउन छ, त्यो गर्ने संस्कारलाई मेटाउन छ। त्यस कारण बाबाले भन्नुहुन्छ चेकिङ गर, हेर, ताकि अब दोबारा त्यो गलत कर्महरू नहोस्। तो जैसे 5-6 वर्ष के आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वो अभी याद रहता। ऐसी भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। सबै कुरा लेखेर मात्र याद हुन्छ भन्ने छैन। मनै मन खाली भएको टाइममा सोच्दा पनि हामीले आफूलाई चेकिङ गर्न सक्छौँ। चार्ट लेख्ने भने कपीमा लेखेर मात्रै पनि नहीं कि मनै मन पनि हामीले आफूलाई चेकिङ गरेर सुधार गर्न सक्छौँ। मूल बात ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि विधि अलग अलग तरिकाले हामीले अपनाउन सक्छौँ। पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। तो बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया तो फिर हम देही अभिमानी बनते हैं। सदी में हम देही अभिमानी थे, यो आत्माले शरीरलाई त्याग्ने हो, अर्को लिने हो, यो ज्ञान सदिकमा थियो। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसी को झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना। किसी को भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। चलो धेरै ज्ञान सुनाउन आउँदैन भने बाबाले कमसेकम आत्मा को याद दिलाउन त तिमीले सक्छौ, बाबा को याद दिलाउन त सक्छौ, यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाबा ही कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाबा को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर लगेगा ही नहीं। ज्ञान दिनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा पहिला त बाबालाई आफूले बुझेर त्यही अनुसार बाबाको परिचयलाई दिनुपर्छ। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पाठ बजाती हैं। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल रहेंगे। तो वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। त्यो हदको ड्रामा बनावटी हुन्छ, काल्पनिक हुन्छ, रियलमा त्यही घटना घटेको हुँदैन। कोही पुरुषले पनि स्त्रीको ड्रेस लगाउन सक्छ, या कसैले कसैलाई त्यहाँ मारेको एक्ट गरेको हुन्छ, साँच्चै मरेको हुँदैन। त यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको ड्रामा, हरेकको फेरि मेल फिमेलको आफ्नो शरीर लिएर रियल एक्ट गरेको हुन्छ यहाँ। तो पहली मुख्य बात है बाबा कहते मुझे याद करो। योग अक्सर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। कहीं कहीं समय अनुसार हुँदो यो योग राजयोग हो। बाबाले भन्छ कहीँ बुझाउनु पर्दाखेरि योग भन्ने बुद्धि कसलाई हठयोग बुद्धिमा आउँछ। त्यस कारण यहाँ योग भनेको बाबालाई याद गर्नु, स्मृति, मन बुद्धिको भूमिका यहाँ हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले सिकाउन सक्छौँ। तो वह सब है भक्ति मार्ग के अक्षर। अब बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर चले जाएंगे। योगलाई पनि अझै सजिलो बाबाले बनाइदिनु भएको छ। जसरी अब याद गर्ने कसैलाई सम्झिने भनेपछि त सजिलो कुरा हो। एउटा व्यक्तिले अर्कोलाई याद गर्ने त बच्चैबाट गरेको आदत छ, त बाबालाई पनि सम्झिने हो। बाबाले योगलाई यहाँ अझै सरल बनाइदिनु भएको छ। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाबा को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी।
इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। या तो योग बल या त सजाको बल, दुईटा चोइस। यादको बलले हामीले बढी जम्मा गर्न सक्यौँ र आफूलाई पूर्ण रूपबाट परिवर्तन गऱ्यौँ भने सजाय खानु पर्दैन, नहीं त फिर लास्टमा सजायको पनि भागी हुनुपर्छ। परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, सब साक्षात्कार होंगे। के गलती कमी कमजोरी भयो, साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ हैन, जस्तै टिचरले पढ्ने बेलामा पढेनौ, अब फेल, रिजल्ट त फेल सुनाइन्छ। त्यस्तै यो पनि पढाइमा हामी ध्यान दिएर पढेर आफ्नो सम्पूर्ण मन वचन कर्मलाई पवित्र बनाउने कर्म गर्न सक्यौँ भने, योगको पावर बढाउन सक्यौँ भने पछि सजा खानु पर्दैन। उस समय फिर पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहीक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़े सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास होकर फिर पढ़ते हैं, दोहोऱ्याएर पढ्न चान्स हुन्छ। यहाँ त कलेजपछि सकिक आइसक्यो, फिर दोहोऱ्याएर पढ्ने चान्स हुँदैन। ठीक 5000 वर्षपछि फेरि कल्प जो रिपिट हुन्छ त्यति बेला अलग कुरा हो, कल्पभरिको लागि दोहोऱ्याएर पढ्ने चान्स छैन। यहाँ तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए बाबा राय देते हैं, बच्चे अभी अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जुन कुरा आवश्यकै छैन त्यस्तो कुराहरुको लेनदेन गरेर, त्यस्ता कर्महरू गरेर आफ्नो टाइमलाई बर्बाद नगर, समय खेर नफाल्न बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। किनकि यति बेला यो जन्ममा चलो चोरी बानी छैन जस्तो लाग्छ। जन्म कति जन्म लियौँ, त्यो जन्ममा कहीँ कता कोही आवश्यक कुराहरू नपाउँदाखेरि चोरीको संस्कार होला त हर कुराहरू अन्तिम बेलामा इमर्ज भएर आउँछ। पुरानो संस्कार पूरा रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि कहिले नगरेको काम पनि, गलत कार्य पनि गर्न मन लागेको जस्तो हुन्छ। त्यो एउटा ठुलो परीक्षाको रूपमा आउँछ। राम्रो बानी अचानक यस्तो राम्रो मान्छे थियो, किन यस्तो गर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। चलाक विद्यार्थी पनि कहिले कसो अन्तिममा उल्झियो भने परीक्षामा फेल हुन सक्छ। अर्को अलि डल विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्यो भने, मेहनत गर्यो भने पछि गएर परीक्षामा पास हुन सक्छ। त्यसै यहाँ स्थितिको माथि पनि बाबाले पढाएको पढाइ अनुसारको आफ्नो परिवर्तनमा पनि अन्तिममा गएर पुरानो भन्दा पुरानो कोही गलत संस्कार इमर्ज भएर नआओस्, गलत काम गर्नु परोस् तो नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कभी चोरी नहीं की होगी वह भी कराएगी माया, पीछे स्मृति आएगी हमको तो माया ने धोखा दे दिया। कसको प्रभावमा परेर पनि मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली, यह राइट है वहाँ रॉन्ग, यह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। थाहा त छ, तर रोक्न सक्ने ज्ञान भएर पनि ताकत भएन, योगको ताकत भएन, बल भएन, मनोबल। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान भी नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाबा कहते तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, कुनै पनि गलत कार्य तिमीले गर्ने होइन भनेर बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। लडाई चलती है फिर गिरते हैं, फिर राइट बुद्धि आती नहीं, हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे ते अच्छा काम है यह। राम्रोसँग अरूलाई ज्ञान दिएर सत्य मार्ग देखाउनु यो सबैभन्दा राम्रो कर्तव्य हो। रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाते हैं, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, फिर रॉन्ग काम होता रहता है। राम्रो कार्य नगरेपछि फेरि सोधे के हुन जान्छ, गल्ती हुन जान्छ। जसरी कोही खेती रोपेन भने अटोमेटिक झार त पलाइहाल्छ, खेती गर्यो गोडमेल गरिराख्यो भने त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक झार आउँदैन। त्यसै हामीले पनि राम्रो कर्म कर्तव्य गरिराख्यो भने नराम्रो गर्नेको चान्स हुँदैन, गलत हुँदैन हामीबाट। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। घटना को लागि मुख्य साथ पहिलो पॉइंटमा झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। के भन्नुभयो बाबाले, संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। आफूलाई थाहा छ यो गलत कार्य हो, कसैको प्रभावमा आएर त्यो गरिहाल्नु, अनि मलाई त मन थिएन कि उसले भन्यो त्यो गरेको, त्यो नै आफूले डिसिजन गर्ने, आफू पहिले सावधान होने गलत संगतबाट। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। किनकि बाबाले घरको याद गर्दा विकर्म विनाश हुँदैन, विकर्म बन्दैन, थप त हुँदैन, तर पहिलाको विकर्मलाई काट्नको लागि बाबाको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। दिनभरिमा मैले कति घन्टा कति मिनट याद गरेँ, त्यसका लागि नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाबा की याद में रहे। केका लागि डायरी बनाउने, नोट गर्ने, दिनभरिमा मैले कस्तो कस्तो कर्म गरेँ, कति बाबालाई याद गरेँ, कति समय खेर फालेँ, आवश्यक अनावश्यक, होइन, राम्रो नराम्रो केमा मेरो समय बित्यो त, त्यो नोट गर, चेकिङ गर भनेर बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो छ बाबाको वरदान। उदार चित्त की विशेषता द्वारा, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले, स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। आधार और उद्धार मूर्त भव विस्तारमा उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले, ठूलो दिल वाला। उदार अर्थात ठूलो विशाल, उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले, अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना। अब केमा ठूलो दिल बनाउने त भन्दा अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना। शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना अर्थात महादानी। महादानी ठाक दिल बनना ही उदारचित आत्मा की विशेषता है। ठाक दिल बनना ही उदारचित आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही, ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में, आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती है। सफलता का वरदान प्राप्त करती है। उद्धार गर्नको लागि र अरूले आफ्नो उद्धारको लागि आधार दिन आयो भने, ठुलो दिल छैन, उदारचित छैन भने गर्न सकिन्न। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ अरूको उद्धारको निम्ति तिमीले आफ्नो दिललाई ठुलो बनाऊ, उदार बनाऊ। क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना, सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बनना, स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बनना। त अहिलेको समय, यो कलियुगको अन्तिम समयमा आज हरेक मनुष्य आत्मामा अवगुण बढ्दै गएको छ, नकारात्मकता बढ्दै गएको छ, दृष्टिकोण सबै नेगेटिभ बन्दै गएको छ। यति बेला सबैभन्दा बाबाले भन्छ ज्ञान दिएर कसैमा शक्ति भर्नुको अहिले आवश्यकता छ।
तिमी आफू गुणवान बनेर कसैलाई नहेरेर आफूमा गुण भरेर बाबासँग शक्ति लिएर अरूको पनि उद्धार गर्नेको समय छ। त्यो लागि निमित्त बन भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन, आप और बाप, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो, ऐसा कंबाइंड जो तीसरा कोई अलग कर न सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से तैलुक अर्थात नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न उत्तर में थियो, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की ही विशेषता है पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में बातें हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्युलोक में पढ़ रहे हो, अमरलोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। ओम शांति।